आज 24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर की कान्हा और सरस्वती नदी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र से मिले 511 करोड़ रुपए। इंदौर की कान्हा एवं सरस्वती नदी को स्वच्छ करने के लिए केंद्र सरकार से 511 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। सांसद शंकर लालवानी ने इस विषय में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा था और भेंट भी की थी, जिसके बाद देश भर में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत करीब 1200 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाएं मंजूर हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 511 करोड़ रुपए इंदौर को मिले हैं। नक्सली हमले में मौत पर 5 और अपंगता पर 4 लाख रुपए की मिलेगी सहायता। नक्सली हमले से प्रभावित होने वाले लोगों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार पहली बार नीति बना रही है। हमले में मारे जाने पर मृतक के स्वजन को राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही जीवन यापन के लिए 2 एकड़ जमीन और परिवार के किसी व्यक्ति को तृतीय श्रेणी की नौकरी मिलेगी। इसी तरह अपंगता होने पर पीड़ित को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। हमले में पुलिसकर्मी के बलिदान होने पर 20 लाख रुपए और अपंगता पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विषय सुधार के लिए बोर्ड परीक्षार्थियों को एक और मौका, 26 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र में विषय सुधार के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले मंडल ने 14 फरवरी को आदेश जारी कर 18 फरवरी तक समय सीमा दी थी। इसके बाद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मानसिम में विषय संशोधन के लिए 26 फरवरी तक अंतिम अवसर दिया है। इस संबंध में मानसिम के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आदेश किए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर संशोधन की अनुमति नहीं होगी। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो रही है। दोनों परीक्षाओं में 18 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। पटवारी के लिए 1000 पीएचडी, 85,000 बीटेक व 1 लाख एमबीए डिग्रीधारी अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के 9073 पदों पर भर्ती के लिए करीब 12 लाख आवेदन हुए हैं। इसमें 6755 पटवारी पदों के लिए उच्च डिग्रीधारियों की कतार लग गई है। पीएचडी धारी करीब 1000 आवेदकों ने पटवारी बनने के लिए आवेदन किया है। वहीं 85,000 बीटेक एमबीए वाले 1 लाख ने आवेदन किया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले 5,500 और 9 लाख स्नातक पास अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। उप समूह 4 सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती और भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पद के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 15 मार्च से 2 पाली में शुरू होगी। बजट सत्र की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज के मंत्रियों को निर्देश। हमारी कई उपलब्धियां हैं, हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। सदन में पूरी तैयारी के साथ प्रश्नों के उत्तर दें। सत्र के दौरान कैसे अपनी उपलब्धियों को रख सकते हैं, इसकी तैयारी कर लें। ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में मंत्रियों को दिए। साथ ही अधिकारियों से कहा है कि वे विधानसभा में कोई भी उत्तर मंत्रियों को दिखाकर दें। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के दौरान सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि से जुड़े उद्योग लगाने पर अनुदान देगी सरकार, बजट में होगा प्रावधान। किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। 1 मार्च को प्रस्तुत होने वाले मध्य प्रदेश के बजट में भी ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योग लगाने पर अनुदान देने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिसे बजट में शामिल किया जा सकता है। उद्यानिकी और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में भी इनके लिए प्रावधान किया जाएगा। लाडली बहना योजना की गाइडलाइन जारी। इन महिलाओं को 1000 रुपए महीना देगी शिवराज सरकार। शिवराज सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। इसका लाभ निम्न ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार को भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में योजना का लाभ लेने वाली बहनों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बना दी गई है। 5 मार्च से पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के पहले लाडली बहना योजना को लेकर सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। इस योजना को लेकर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि पूरी योजना के अमली जामा पहनाने के बाद बीजेपी के वोट बैंक का ग्राफ बढ़ जाएगा।
इंदौर को 50 साल बाद मिलेगी नई बस स्टैंड की सौगात। शहर की सीमाएं बढ़ गई, वार्डों की संख्या बढ़ गई, लेकिन नए बस स्टैंड की सौगात शहर को नहीं मिल पा रही थी। इन वर्षों में अस्थायी बस स्टैंड तो काफी बने, लेकिन सुविधा युक्त बस स्टैंडों की सौगात इस साल शहरवासियों को मिलेगी। शहर का पहला सर्वटेप बस स्टैंड 50 साल पहले बना था, लेकिन उसके बाद आधुनिक बस स्टैंड की मांग हमेशा शहर में बनी रही। अब शहर में 2 नए बस स्टैंड आकार ले रहे हैं। नायता मुंडला का बस स्टैंड लगभग बनकर तैयार हो चुका है। पिछले दिनों स्टैंड की अप्रोच रोड के आसपास के अतिक्रमण भी हटा दिए गए। इंदौर में नया प्रयोग, आंगनवाड़ियां बनेंगी प्री स्कूल, नन्हों को मिलेगी निःशुल्क बेहतर शिक्षा। इंदौर में आंगनवाड़ियों के बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए आंगनवाड़ियों को प्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं जिले में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद पंचायत व कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के तहत 50 दिन से अधिक समय के लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इंदौर से जुड़ेगा अहमदाबाद और लखनऊ, दोनों शहरों के लिए उड़ान होगी शुरू। मार्च से शुरू होने वाले समर शेड्यूल में इंदौर को 2 नई उड़ानें मिलेंगी। इंदौर से अहमदाबाद और लखनऊ का हवाई संपर्क होगा। 2.5 साल पहले भी इंदौर से इन दोनों शहरों के लिए फ्लाइट थी, लेकिन कोरोना के कारण बंद हो गई थी। अब इंडिगो कंपनी दोनों शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने जा रही है। कंपनी ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। 26 मार्च से दोनों शहरों के लिए इंदौर से विमान उड़ेंगे। दोनों उड़ान 7 दिन रहेगी। इंटेलिजेंट वेंटिलेटर जो जरूरत अनुसार मरीज को देंगे सांस। वेंटिलेटर पर रहने के दौरान मरीज हिम्मत हार जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वह अंतिम दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब उसे हिम्मत देने के लिए नई तकनीक आ चुकी है। यह एक ऐसी मशीन है जो मरीजों के भाव को समझती है, साथ ही उन्हें आत्मविश्वास भी देती है। अब आधुनिक तकनीक से वेंटिलेटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इससे यह मशीन न सिर्फ मरीज की ऑक्सीजन जरूरत का ध्यान रखेगी, बल्कि मरीज को आत्मविश्वास भी देगी। दुकानदार को सभी ब्रांड की रखनी होगी शराब, सरकार निर्धारित कर सकेगी सूची। प्रदेश में ऐसी शराब दुकानों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें बंद किए जाने की मांग विभिन्न कारणों से हो रही है। कलेक्टर के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दुकान पर भी सभी ब्रांड शराब मिले, इसके लिए सरकार द्वारा सूची निर्धारित की जाएगी और इन्हें रखना अनिवार्य होगा। बाद में निर्धारित दर से कम की बियर और विदेशी शराब का विक्रय भी नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में यह प्राविधान किया है। सभी हाथे बंद होंगे। धार्मिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज व बालिका छात्रावास से 100 मीटर के दायरे में शराब दुकानें अब नहीं रहेंगी। 1 मार्च से बदलेगा बैंकों का समय, प्रशासन ने जारी किया आदेश। इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलियाराजा टी ने सभी बैंक अधिकारियों और शासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी हितग्राही और स्वरोजगार मूलक योजनाओं के लक्ष्य 11 मार्च तक पूरे कर लिए जाएं। इस अवधि में लक्ष्य के अनुरूप ऋण प्रकरण स्वीकृत कर सभी में अनिवार्य रूप से ऋण वितरण हो जाए। उन्होंने यह निर्देश आज यहां संपन्न जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि बैंकों में अब 1 मार्च से कार्य समय प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। पूर्व में यह कार्य समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक था। मध्य प्रदेश के 25 और जिलों में अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रबंधक नियुक्त। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के 25 और जिलों में अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए गुणवत्ता प्रबंधक नियुक्त कर दिए हैं। पिछले सप्ताह इनकी पदस्थापना की गई है। इनकी मुख्य जिम्मेदारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधारने की होगी। सबसे ज्यादा ध्यान सफाई पर देना होगा, जिससे कायाकल्प पुरस्कार और नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के मापदंड में ज्यादा से ज्यादा अस्पताल आ सके। यह दोनों प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर पर होती है। कायाकल्प और NQAS देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के मानक बन गए हैं। इस कारण सभी अस्पतालों के इनके मापदंड अनुरूप तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अदालतों में आज 24 को पैरवी नहीं करेंगे वकील। स्टेट बार काउंसिल की को चेयरमैन व मानद सचिव मनीष तिवारी ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से जबलपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों व तहसीलों से वकीलों की शिकायतें सामने आ रही है, जिनके अनुसार वकीलों को व्यावसायिक कठिनाइयां हो रही हैं। MP स्टेट बार काउंसिल के प्रतिवाद दिवस के आह्वान पर आज 24 फरवरी को कोई भी वकील राज्य की किसी भी अदालत में पैरवी करने नहीं जाएगा। यह कदम हाई कोर्ट, जिला, तहसील व राजस्व न्यायालयों में वकीलों को हो रही विभिन्न परेशानियों को गंभीरता से लेकर उठाया गया है।
इंटर्नशिप योजना में इंदौर नगर निगम के विभागों में काम करने का अनुभव लेंगे विद्यार्थी। स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर अब नवाचारों के लिए भी पहचाना जाने लगा है। ऐसा ही एक नवाचार इंदौर नगर निगम महापौर के साथ इंटर्नशिप योजना के रूप में किया है। इसके तहत शहर की शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को नगर निगम अपने 42 विभागों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेगा। इंटर्नशिप विद मेयर की अवधि 6 सप्ताह से 6 माह की होगी। इसे पूरा करने पर विद्यार्थियों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। निगम के विभिन्न विभागों में काम करते हुए विद्यार्थी निगम की बेहतरी के लिए सुझाव भी दे सकेंगे। श्रेष्ठ सुझाव को सम्मानित भी किया जाएगा। भोपाल में 3 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शुभारंभ। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 3 से 5 मार्च तक भोपाल में होगा। पहले दिन इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाले आयोजन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार पूर्ण गरिमा और आत्मीयता के साथ सम्मेलन का आयोजन किया जाए। ऐसी व्यवस्था हो कि सम्मेलन में मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की प्रभावी झलक मिले। नीट पर बड़ी खबर, मेडिकल में इन छात्रों को भी मिलेगा कोटा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल कॉलेज में कोटा के तहत एडमिशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में कोटा मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेज में कोटा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लामता में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस फैसले का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई भी प्रणाली सक्रिय नहीं। वर्तमान में उत्तर भारत में कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। उधर हवा का रुख भी लगातार पश्चिमी बना हुआ है। इसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में तपिश बरकरार है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। शनिवार को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। बादल छाने से दिन के तापमान में कुछ गिरावट होने लगेगी। उधर गुरुवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 9.1 डिग्री सेल्सियस तापमान मलाजखंड में दर्ज किया गया। बैरागढ़ में सिंधु समाज की अगुवाई में मनेगा चेटीचांद महोत्सव, पंचायत सहयोग करेगी। संत हृदयराम नगर में चेटीचांद महोत्सव इस बार भी सिंधु समाज संस्था की ओर से मनाया जाएगा। पूज्य सिद्धनी पंचायत पर्व मनाने में सहयोग करेगी। शहर की अन्य संस्थाओं ने भी शोभा यात्रा में सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। महोत्सव की रूपरेखा और तैयारियों पर चर्चा के लिए गुरुवार को पंचायत सभागृह में गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पहले की तरह सिंधु समाज ही महोत्सव मनाएगा, क्योंकि संस्था की ओर से इसकी तैयारियां की जा चुकी है। सिंधु समाज के महासचिव भरत आसवानी ने कहा कि समाज भव्य रूप से आयोजन करेगा। जल्द शुरू होगी केन बेतवा परियोजना। वन विभाग को दी गई 5,439 हेक्टेयर भूमि। इस वर्ष नवंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव और अगले वर्ष अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना के काम में गति लाएगी। यह केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना होने के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में नदी जोड़ी परियोजना के तहत 3,500 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा है। विकास यात्रा के बहाने विधायकों की लोकप्रियता का आकलन कर रही भाजपा। मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से शुरू हुई विकास यात्रा भले ही एक सरकारी कार्यक्रम हो, लेकिन भाजपा इस बहाने अपने विधायकों की लोकप्रियता का आकलन कर रही है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में इसका विरोध हो रहा है, वहां के विधायकों के बारे में मतदाताओं की राय और उनके कार्यों की जमीनी हकीकत का पार्टी पता लगाएगी। कमलनाथ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, की ये बड़ी मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सेना में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की मांग की है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, कारगिल युद्ध सहित अनेक संघर्षों में यादव समाज के वीर जवानों ने देश का मान बढ़ाया है। सेना में पहले से है सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, महा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट व डोगरा रेजिमेंट है। यदुवंशी यादव समाज लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की स्थापना की मांग कर रहा है और ये मानी जानी चाहिए।
महंगा हो सकता है बाईपास से गुजरना, टोल दरें बढ़ाने की तैयारी। करीब 32 किलोमीटर लंबे राऊ देवास बाईपास से गुजरना अब महंगा हो सकता है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से टोल दरें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा। इंदौर से देवास जाने वाले वाहनों के लिए 2 टोल प्लाजा है। बाईपास पर सेंट्रल पॉइंट के 1 किलोमीटर पहले मांगलिया में बने मुख्य टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों से देवास 6 लेन और बाईपास दोनों का टोल टैक्स वसूला जाता है, जबकि दूसरा टोल प्लाजा पुराने शहरी एबी रोड पर मांगलिया के पास है। वहां से गुजरने वालों को केवल देवास 6 लेन का टोल टैक्स देना होता है। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि बाईपास से गुजरने वाले वाहनों के लिए टोल दरें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी अधिकारी यह बता नहीं पा रहे हैं कि दरों में कितनी वृद्धि की जाएगी। ITI और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को भी अग्निपथ में मिलेगा मौका। मोदी सरकार ने बीते साल जल, स्थल और वायु तीनों सेनाओं के लिए जवानों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इसके साथ ही एनडीए सरकार ने भर्ती नियमों में भी काफी बदलाव किया था। केंद्र सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को भी मौका मिलेगा। इससे प्री स्किल युवाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ट्रेनिंग टाइम भी कम होगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।